डियर ड्रैगन, मैं चाहती हूँ कि आप किसी को दोबारा जिंदा करो। एक ऐसे को जिसने अपने पास्ट में बस इवल प्लान बनाए थे। उसने एक दूसरी बॉडी का इस्तेमाल किया था और इस बॉडी को आपके जरिए पूरा किया गया था। मैं चाहती हूँ कि आप गोकू ब्लैक को दोबारा लाइफ में लाएं। जैसा वह था वैसे ही सन गोकू की बॉडी और जमासू का माइंड। मेरी विश है कि आप गोकू ब्लैक को दोबारा जिंदा करें उसकी खुद की सोल के साथ। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस बार की मांगा गोकू ब्लैक के ऊपर होने वाली है, जिसे सुपर ड्रैगन बॉल के जरिए दोबारा जिंदा किया गया है। आप इस मांगा के राइटर के ट्विटर लिंक को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत से भाई मुझसे पूछ रहे थे कि वह ड्रैगन एक्स मार्वल की मांगा में गोकू ब्लैक दिखाता तो क्या वह भी आएगा। तो मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी इस मांगा के आगे के चैप्टर नहीं है और ये वाली मांगा अलग है, तो इस मांगा को उस ड्रैगन बॉल एक्स मार्वल की मांगा से मत जोड़ना। तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को। विश को सुनकर सुपर ड्रैगन गोकू ब्लैक को दोबारा जिंदा कर देते हैं। दोबारा लाइफ में आने के बाद गोकू ब्लैक हैरान होता हुआ चारों तरफ देखता हुआ कहता है, क्या ये क्या है। चारों तरफ देखते ही गोकू ब्लैक अपने आप को जिंदा फील करके अपनी इवल से हंसने लगता है। बंजर सिटी को देखकर ब्लैक कहता है, ब्लैक वापिस आ गया, ये क्या ह्यूमन सब कुछ बेकार। गोकू और दूसरों का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ तक कि ट्रंक्स का भी। तो आखिरकार सारे मोर्टल्स को अर्थ से छुटकारा मिल गया। अपनी बात को कहते कहते गोकू ब्लैक सिटी को देख रहा था जो कि पूरी डिस्ट्रॉय पड़ी थी। गोकू ब्लैक की बात को सुन रही एक लेडी कहती है, एक को छोड़कर डैम इट यू बास्टर्ड। अपने अटैक को तैयार करते हुए वे लेडी दोबारा कहती है, अभी क्यों, मैं बहुत नजदीक हूँ, मैं उस पर अटैक क्यों नहीं कर पा रही। उस लेडी की आवाज को सुनकर गोकू ब्लैक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वह लेडी दीवार के पीछे छिपते हुए डर के मारे कहती है, मैं मरने वाली हूँ। उस लेडी के पास पहुँचने के लिए गोकू ब्लैक इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, बेवकूफ बेकार मोटल बिंग। इतना कहकर वह उस लेडी के पीछे पहुँच जाता है। गोकू ब्लैक से अनजान अभी भी वह लेडी दीवार के पीछे छिपी होती है। तब वह धीरे धीरे छिपकर गोकू ब्लैक को देखने के लिए आगे बढ़ती हुई हैरान होकर कहती है, चला गया नहीं सिट। उस लेडी के पास पहुंचकर गोकू ब्लैक कहता है, तुमसे छुटकारा पाने के बाद ये वर्ल्ड आखिरकार तुम पालतू से आजाद हो जाएगा। ये मेरे लंबे इंतजार के बाद की इच्छा की स्टार्टिंग है, अब मरो। उस लेडी को खत्म करने के लिए गोकू ब्लैक जैसे ही उस पर अटैक करने की सोचता है, वह अपने अंदर कुछ अजीब सा फील करके कहता है, क्या मेरी की गायब हो रही है। यहाँ तक कि बहुत कोशिश करने के बाद भी ब्लैक उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाता, जिसे उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। गोकू ब्लैक को देखकर वह लेडी जो कि शुरू होती है वह भी बहुत डरी थी कि यह क्या करने की सोच रहा है। तब गोकू ब्लैक को सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। अपनी बहुत सी कोशिश करने के बाद गोकू ब्लैक नीचे ग्राउंड पर सिरू के सामने लैंड होता है। गोकू ब्लैक को देखकर सिरू कहती है, ब्लैक तुम किस तरह की मोर्टल हो, हर बार जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मैं कुछ अजीब सा फील कर सकता हूँ। मेरी पावर को कब से कोई मोर्टल प्रभावित करने लगा, पता नहीं किसी रीजन से मेरा माइंड तुम्हें खत्म करने से मना कर रहा है। ब्लैक की बात को सुनकर सिरू कहती है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम लास्ट मोर्टल हो, तुम सभी बेकार हो, तुम सभी एक जैसे हो, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ डिफरेंट है, कुछ ऐसा जो मुझे तुम्हें खत्म करने से रोक रहा है। ब्लैक की बात को सुनकर सिरू हंसती हुई कहती है, तुम मर्द सब एक जैसे होते हो, कभी कोई काम खत्म नहीं करते। क्या मुझे अब तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए ऐसा बहाना बनाने के लिए, तुम एक डरपोक हो। सिरू की बात को सुनकर गोकू ब्लैक उसे धक्का दे देता है। जमीन पर पड़ी सिरू की गर्दन को पकड़ता हुआ गोकू ब्लैक गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेमतलब के कीड़े। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पा रहा, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे वह जैसा भी हो। अपने लास्ट बेकार मूवमेंट के मजे लो मोर्टल। इतना कहते ही ब्लैक की नजर सिरू पर पड़ती है जो कि अब होश में नहीं थी। उसे मरा सोचकर ब्लैक नर्वस होते हुए कहता है, क्या मर गई। सिरू की ऐसी हालत होते ही ब्लैक के माइंड में दर्द होने लगता है। उसके हाथों की पल्स को चेक करता हुआ ब्लैक घबरा कर कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो लास्ट मोर्टल, लेकिन पहली जो मेरे होने को फील करवा रही हो। मैं अपने इन शैतानी पंजों को भी तुमसे दूर नहीं रख सकता, मैं सांस भी नहीं ले सकता। सिरू के होश में न होने के कारण इस वक्त ब्लैक का माइंड फटने जैसा होता है। सिरू को उठाते हुए ब्लैक चिल्लाता हुआ कहता है, सिरू प्लीज सांस लो। कुछ देर में सिरू अचानक एक झटके से उठ जाती है। होश में आकर सिरू कहती है, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, सिट मैं अभी मूव करने में कमजोर हूँ, यहाँ तक कि अब सेकंड चांस के बाद मैं अपनी लाइफ को नहीं बचा पाऊंगी, कितना बुरा है। अब आसान है मुझे छुटकारा पाने का ब्लैक, बस इतना ही, आखिरकार में आखिरी थी। सिरू की बात को सुनकर ब्लैक उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक की किस के बाद सिरू से कहती है, ओह गॉड, ओके रुको, मैं अंदर से जल रही हूँ, हीट फटने वाली है, क्या इसी तरह से तुम मोर्टल को मारते हो। सिरू की बात को सुनकर ब्लैक उसे पकड़ता हुआ मुस्कुराने लगता है कि मुझे पता था तुम भी मेरे नजदीक आकर वही सेम हीट फील कर रही हो जो मैं तुम्हारे नजदीक फील करता हूँ। ये जितना करीब होता है उतना ही बुरा होता है। तुम पहले से ही पूरी गिली हो गई हो और तुम अपने माइंड से काबू खो रही हो। मुझे अब बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि अगर जितना करीब आएंगे तो ये और कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिरू को उठाते हुए गोकू ब्लैक बेहोश पड़ी सिरू को देखकर कहता है, तो ठीक है, ऐसा लगता है तुम्हें इससे डील करनी होगी मोर्टल, तुम बस मेरी हो, बस मेरी, समझ गई। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम इससे फाइट मत करना, ये पेनफुल हो सकता है। मैंने इसके लिए लंबे समय से इंतजार किया है, मैं पहले ही गारंटी दे सकता हूँ कि तुम भीख मांगोगी। इस नजारे ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं तुम्हारे
तुम्हारे कपड़ों को फाड़ने का इंतजार नहीं कर सकता हनी। लेकिन यहाँ नहीं। इतना कहकर ब्लैक सीरू को लेकर कैपिटल से दूर किसी घर के पास ले जाने लगता है। मेरे हिसाब से तो ये गोकू ब्लैक का ही घर है जिसमें मरने से पहले वह रहता था। अपने पुराने होम के पास पहुंचते ही गोकू ब्लैक कहता है, लो हम यहाँ पर आ गए। लगता है कुछ भी नहीं बदला है। सीरू अपनी हल्की हल्की आंखें खोलकर उस होम को देखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? तुम्हारे नए घर पर सीरू। सीरू को लिटाता हुआ गोकू ब्लैक उसके कपड़ों पर हाथ रखते हुए कहता है, जैसा मैंने कहा था मैं तुम्हारे कपड़ों को फाड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि तुम्हें कपड़ों को उतारने में और हेल्प की जरूरत है। गोकू ब्लैक को ऐसा करता देख सीरू नर्वस होते हुए कहती है, ठीक है आज के लिए इतना काफी होना चाहिए। क्या हमने तो अभी स्टार्ट ही किया है। इतना कहकर दोनों फिजिकल होने लगते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज प्लेनेट से बाहर निकल रही थी। ब्लैक की और शीको, बीरस, विश, गोकू और वेजिटा भी सुनते और फील करते हैं। सिचुएशन को समझते हुए गोकू अपने पूरे मुंह में लिए हुए खाने को वेजिटा के ऊपर फेंक देता है। गोकू को ऐसा करने से वेजिटा गुस्से में कहता है, डैम इट कैकरोट। गोकू इस की को फील करके हड़बड़ाता हुआ कहता है, यह बहुत गंदा मजाक है, ठीक कहा ना मैंने? प्लीज मुझे बताओ आप सभी ने भी उसे फील किया? प्लीज कह दो कि मैं गलत हूँ। विश भी इस की को फील करके कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, यह पक्का ब्लैक की हो रहा है। विश की बात को सुनकर बीरस कहते हैं, लेकिन उसकी पावर काफी बदल गई है, ये वे ब्लैक नहीं है जिसे हम जानते थे। विश और बीरस की बात को सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों बहुत कंफ्यूज और हैरान थे कि क्या। वेजिटा भी हैरान होता हुआ कहता है, वह गंदा बुरा सा चूहा बच कैसे गया? ब्लैक को रोकने के लिए गोकू कहता है, तो मैं जल्दी से जेनोसामा को इसके लिए बुलाता हूँ। हिम्मत भी मत करना, तुम्हारी वजह से हमारे पास पहले से उनमें से 2 हैं, तुम इनमें से 3 नहीं बनाओगे। पता नहीं बीरस ये किस बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है खाने के बारे में या कुछ और, इसलिए वे गोकू पर चिल्ला रहे थे कि इस बारी से तुम्हें अपना आप करना होगा। पहले हम पता करेंगे उसकी की कहाँ से आ रही है। बीरस की बात को सुनकर विश कहता है, मैंने पहले ही पता लगा लिया, वे उसी सेम टाइम जोन में जिसे जेनो ने डिस्ट्रॉय किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा। विश की बात को सुनकर गोकू कहता है, ठीक है तो चलो चलते हैं। ब्लैक की तलाश में जाते हुए गोकू और वेजिटा आपस में बहस करने लगते हैं। हटो कैकरोट, मैं इसे अकेले हैंडल करूंगा। वेजिटा तुम हमेशा पहले फाइट क्यों करना चाहते हो? अब मेरी बारी है, क्योंकि उस अगली चूहे को थप्पड़ मारना मेरा काम है। हे वे बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, इसलिए क्या तुम दोनों बकवास बंद करोगे? कुछ घंटों बाद गोकू ब्लैक अपनी मेहनत को करके बालकनी में खड़ा होकर कुछ सीरियस होकर सोच रहा था कि जमासू तुम बस पोटारा के साथ मर्ज नहीं कर सकते, तुम 2 स्पीसीज की सोल्स को एक दूसरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। जब दूसरी सोल को दूसरा पोटारा मिल जाता है तो पक्का हो जाता है कि अब वे और कोई दूसरी सोल नहीं रही है, जो कि एक दूसरे के लिए बहुत अधिक थी। लेकिन ये कनेक्शन बहुत रेयर है। अगर ये सोल मारी गई तुम्हारा एक लार्ज हिस्सा भी मारा जाएगा और तुम इसके साथ कहीं और अधिक सेफ फील नहीं करोगे। तब हम देखते हैं शिरू को, जिसके एक ईयर में पोटारा की इयरिंग होती है। उसे देखता हुआ ही ब्लैक अपनी इस बात को कह रहा था कि तुम्हारा दूसरा पोटेरा पाने वाली सोल से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।